हेलो दोस्तों, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड आज हम बात करेंगे जावा 42 2.1 के बारे में। यहाँ पे मैं सारे डिटेल्स कवर करूँगा इस बाइक को लेकर, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट किया है वो सारे यहाँ पे मैं आज इंक्लूड करने वाला हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखा है, बट वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो इस बाइक के बारे में, आप हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमेशा की तरह हम अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा। पहला चीज़ जो मुझे इस बाइक में बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इसका पावर। जब मैं पहली बार ये बाइक चलाया, अगर आपने अभी तक रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैंने पहला चीज़ जिसके बारे में मैं बात किया था वो है इसके पावर के रिलेटेड। जो इंजन जिस तरह से रेव्स बिल्ड करता है आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि देखो कोई भी रेट्रो बाइक आप खरीदते हो यूजुअली रिलैक्स्ड रहता है, इंजन भी काफ़ी रिलैक्स्ड रहता है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं, हमेशा स्लो रेव बिल्ड करते हैं, जैसा रेट्रो कोई भी रेट्रो बाइक या क्रूजर बाइक ले लो आप। बट ये जो बाइक है ना, इसमें जो पावर बिल्ड आपको जो फील होता है जैसा रेव्स बिल्ड करता है इज अमेजिंग। मुझे नहीं लगता है इस सेगमेंट में कोई भी बाइक, अभी एसडी लॉन्च हो गया है तो एसडी डेफिनेटली इससे थोड़ा बेटर लगता है, बट आज भी अगर आप इसको चलाओगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लगता है जिस तरह से ये रेव्स बिल्ड करता है और पावर बिल्ड करता है। तो उस मामले में बहुत अच्छा है। अगर आपको इंजन को रेव करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये बाइक आपके लिए सही है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैंने बात किया था वो था इसका हैंडलिंग। यूजुअली हैंडलिंग में भी आप देखते हो तो जो रेट्रो बाइक्स होते हैं उसमें रेज्ड हैंडल बार्स होते हैं, तो हैंडलिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। बट जावा 42 आप चलाओगे तो आपको स्पोर्ट्स बाइक का याद आएगा। वाइड हैंडल बार्स है, काफ़ी फ्लैट है, आपको थोड़ा लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ता है। जो बाकी जितने भी बाइक्स है वो काफ़ी कंफर्ट ओरिएंटेड होते हैं, बट जो जावा 42 है वो चलाने में ना आपको जो फील आता है स्पेशली हैंडलिंग को लेके, वो आपको बहुत खुश कर देगा। मतलब आप खरीदने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे हैंडलिंग और डायनामिक्स को लेकर, क्योंकि इसके हैंडलिंग बढ़िया है, ब्रेक्स अच्छा है, इंजन बहुत अच्छा है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको फील लेना है बाइक का, या अगर आप कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो और आपको कहीं कर्वी सेक्शन का रोड मिलता है तो वहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए ये बाइक बहुत सही रहेगा। इसका राइडिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है। लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ता है। काफ़ी स्पोर्टी पोजीशन है, जो लोग नहीं चाहते हैं शायद इस सेगमेंट में, जो रेट्रो बाइक लेना चाहते हैं उनको एक रिलैक्स एक्सपीरियंस चाहिए। बट जावा 42 वालों ने बहुत अच्छे से काम किया, स्पेशली क्लासिक लेजेंड जो है उन्होंने जिस तरह से इसके राइडिंग पोस्चर को ट्यून किया है वो बहुत अच्छा लगता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अनकंफर्टेबल है या थोड़ा अपराइट होना चाहिए ड्राइविंग पोस्चर। राइडिंग पोस्चर बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इट्स रियली रियली गुड। और इस बात को लेके मैं डेफिनेटली यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि इनिशियली जब मैं बैठा बाइक पे तो ऐसा लगता है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने के लिए, बट जावा 42 जब मैं चलाने लगा तो मुझे ऐसा कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं आया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए इस बाइक को समझने के लिए। इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल मैन्यूवर, सिटी में चलाओ या हाईवे में चलाओ, आपको मज़ा आने वाला है। इसके कलर ऑप्शंस बहुत बढ़िया है, आपको बहुत सारे अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पेशली जो रेड और ब्लैक है और उसके जो ग्राफिक्स है वो इतने अच्छे लगते हैं। बहुत है मैन्युफैक्चरर जो ग्राफिक्स पे काम करते हैं, कलर पे काम करते हैं, बट जिस तरह से क्लासिक लेजेंड्स वालों ने इसके डिज़ाइन पे काम किया है और वो जो पुराने वाले जो जावा का चार्म है उसको मेंटेन करता है, और उसके ऊपर जो ग्राफिक्स है ना वो बहुत बढ़िया दिखता है बाइक पे। स्पेशली जो स्ट्रिप है एकदम स्पोर्टी लगता है और बाइक को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो जावा 42 2.1 का जो ग्राफिक्स है वो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट चीज़ है, हम इस सेगमेंट में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सीट हाइट को लेके। अगर आपका हाइट 5'6" है, 5'7" है, आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है क्योंकि हैंडलिंग बढ़िया है। बट इसका जो सीट हाइट है इज़ रियली गुड। ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि इसका सीट हाइट बहुत ज़्यादा है और अनकम्फर्टेबल होगा शॉर्टर राइडर्स के लिए। अगर आप कोई शॉर्ट राइडर मतलब आपका हाइट कम है और आपको एक प्रॉपर लो राइडर सीट का ऑप्शन चाहिए तो डेफिनेटली आप मीटियोर की तरफ जाओगे, बट वो एक क्रूज़र बाइक है। अगर आपका हाइट कम है तो जावा 42 2.1 भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार टेस्ट राइड करना ज़रूरी है, तब आप समझ जाओगे कि आपके बॉडी और स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बाइक कैसे लगेगी। इंजन का साउंड सुन के ना आप मतलब खुश हो जाओगे। जो रंबल है, मतलब जो थंप है, वो क्लासिक 350 या रॉयल एनफील्ड के बाइक के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि ये काफ़ी स्पोर्टी लगता है, क्योंकि रेव्स भी बहुत जल्दी बिल्ड करता है। जैसे आपको पता है कि जो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स है या CB350 है, ये सारे जो बाइक्स है ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स के साथ आते हैं, तो रेव्स जो है ये बहुत स्लोली बिल्ड करता है। बट जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स होते हैं वो बहुत जल्दी रेव्स बिल्ड करते हैं। तो इस मामले में जावा 42 का जो इंजन का साउंड है वो भी आपको सुन के ना बहुत अच्छा लगेगा। एग्जॉस्ट साउंड इज़ रियली गुड एंड दिस इंजन इज़ बिल्ड ऑन मोजो। तो आपको पता है कि मोजो जब लॉन्च हुआ था सबसे बेस्ट साउंडिंग बाइक था, तो सेम इंजन आपको इसमें भी देखने को मिलता है और जो साउंड है उसको लेके आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने इसके पहले भी जावा 42 पे वीडियो बनाया था, बट वो पुराने वाले जावा में जब मैंने वीडियो बनाया था तब तो लॉन्च हुआ था, तो मैंने जस्ट चलाया था बाइक। तो मैं मानता हूँ कि एक बार या 1 या 2 दिन चलाने के आप बाइक के बारे में कभी भी बोल नहीं पाओगे। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बाइक के साथ, मे बी कम से कम 3-4 महीने का टाइम अगर आप स्पेंड करोगे बाइक के साथ तो आपको ना बहुत कुछ पता चलता है, और वो होता है जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि ओनर्स है जो बता सकते हैं। तो ओनर्स जो मुझे कंटिन्यूसली आके बोल रहे थे जावा 42 के जो भी डिटेल्स है या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे उसको मैंने इंक्लूड किया। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ। इस बाइक का जो सर्विस एक्सपीरियंस है और सर्विस सेंटर नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, बट एट ए वेरी स्लो पेस। बट जितने भी सर्विस ऑप्शंस हैं और जो एक्सेसरी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है कंपनी, दैट इज़ ए गुड नोट। और जब मैंने पहले जब रिव्यू किया था जावा 42 और इसका मैंने जब आपको प्रोस और कॉन्स के बारे में बताया था, उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं था मेरा रिस्पॉन्स। बट द पॉजिटिव थिंग एक आपको मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम पे बहुत इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि जावा वालों ने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है। जो छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे थे उसको उन्होंने फिक्स किया है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट को रेक्टिफाई किया है। अगर आपके पुराने मॉडल है और आपको इश्यू हो रहा है तो डेफिनेटली आपको पुराने वाले वीडियो में वो पॉइंट देखने को मिलेगा। बट इस टाइम पे अगर आप आज जाके जावा 42 खरीदोगे तो ये जो पॉइंट्स है वो वायलेट। ब्रेक्स अच्छे हैं, ब्रेक्स से कुछ ना कुछ साउंड आते रहता है, इवन रेयर ब्रेक्स, बट ब्रेक्स का बाइट और फ्रंट एंड फील अच्छा है। तो आपको पता है कि कभी भी डायनामिकली जब बाइक अच्छा होता है हैंडलिंग में, तो ब्रेक्स भी अच्छा होना चाहिए। स्पेशली जब आप फ्रंट एंड का फील है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना चाहिए। जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बाइक अभी रुकने वाला है। प्रॉपर जब आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो वैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए बाइक। और जावा 42 बहुत अच्छे तरह से ब्रेकिंग ऑफर करता है, अच्छा फीडबैक आपको मिलता है लीवर पे, ABS भी बहुत अच्छे से काम करता है, तो ब्रेक्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इसके साइड मिरर जो बार एंड मिरर्स है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब परफेक्ट है इसका डिज़ाइन। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप डिज़ाइन को लेके आके पॉइंट करके बोल सकते हो ये सही नहीं है, अगर ऐसा होता तो अच्छा रहता। परफेक्ट उन्होंने डिज़ाइन किया है और इस बाइक पे बार एंड मिरर्स परफेक्ट लगते हैं। तो इस बात को लेके डेफिनेटली जावा बहुत अच्छा रिसर्च करके उन्होंने काम किया है। और पुराने जो जावा के ओनर्स थे जो ओल्ड जावा को पसंद करते थे, उनको भी इसका डिज़ाइन देख के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कोई भी जावा के जो फैंस हैं कोई भी आके मेरे को ये नहीं बोले हैं कि इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कलर ऑप्शंस, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, डायनामिक्स, इस बाइक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बाइक में प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे। ओके, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊँगा अभी। एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस का इशू, ग्राउंड क्लियरेंस के रिलेटेड बहुत लोगों आके पूछ रहे थे कि क्या अभी इम्प्रूव हुआ है, क्या जावा में आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है इस टाइम पे। द आंसर इज़ नो, बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। और स्पेशली जब आप हैंडलिंग आपको बहुत अच्छा मिलता है ना इस बाइक पे, जब आप हाईवे पे जाते हो तो जब आप कॉर्नरिंग करते हो ना तो आपको वो फील होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और पीछे अगर कोई बैठे हैं, हैवी बिल्ड वाले बैठे हैं, तो बम्प्स में आपको फील होंगे, स्पीड ब्रेकर्स में। तो ग्राउंड क्लियरेंस का इश्यू है अभी भी। तो अगर आपका बिल्ड अच्छा है और आप पिलियन को लेके कम्यूट करते हो तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टेस्ट राइड करने जाओगे जिनके साथ आप पिलियन, मतलब जो डेली कम्यूट में जो आपके साथ पिलियन बैठते हैं, उनको भी लेके जाओ और एक टेस्ट राइड में ऑब्जर्व करो कि किस तरह का क्लाउड क्लियरेंस आपको फील हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ है ना टेस्ट राइड में पता नहीं चलता है, खरीदने के बाद लोग इसको रियलाइज़ करते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। फिट फिनिश एंड क्वालिटी में अभी भी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, जावा ने इम्प्रूव किया है, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ थे जब लॉन्च हुआ था, तो
तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, उसको छोटे मोटे माइनर इश्यूज़ उन्होंने रिजॉल्व किया है, बट ऐसे अभी भी बहुत सारे फिट फिनिश और क्वालिटी के इश्यूज़ हैं। पैनल्स का फिटिंग देख लो, परफेक्ट नहीं है, एवरेज है। तो ये चीज़ ठीक है क्योंकि जावा मतलब क्लासिक लेजेंड्स पहली बार इस रेट्रो सेगमेंट में आया है, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इंप्रूव करने के लिए। ESD में भी उन्होंने इंप्रूव किया, बट ESD भी अभी परफेक्ट नहीं है, उसका भी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। तो फिट फिनिश क्वालिटी चाहिए तो CB350 की तरफ जाओ। अगर आपको फिट फिनिश और क्वालिटी से उतना मतलब नहीं है, अगर आपको एवरेज क्वालिटी से आपको किसी तरह का ऐसा इश्यू नहीं आता है, तो आप इसको चला सकते हो, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। पता नहीं कस्टमर्स आके मुझे बोल रहे हैं, मैंने पर्सनली फेस नहीं किया है, बट हमारे कम्युनिटी मेंबर्स बोलते हैं कि उनको पेंट चिपिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं जावा 42 में। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो प्लीज़ बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पेंट चिपिंग के इश्यूज़ और पेंट के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली मैट पेंट में। जैसे आपको पता है मैट पेंट को मेंटेन करने में थोड़ा मेहनत लगता है, अगर स्पेशली अगर आप ग्लॉस पेंट से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे मैट पेंट में थोड़े से पेंट के इश्यूज़ है। तो अगर आप मैट पेंट के ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप ह्यूमिड एरिया में अगर रहते हो तो आप एक बार पूछ लीजिए डीलरशिप में या आपके जो क्लोज मेंबर्स हैं जो जावा 42 ओन करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि बार एंड मिरर जो है वो बहुत यूज़फुल है, अच्छा है, बट जब आप टर्न लेते हो, टर्निंग रेडियस ठीक है, बट जब आप टर्न लेते हो तो हाथ पे लगता है बार एंड मिरर्स, तो उसका डिज़ाइन में थोड़ा सा ट्वीक कर सकते थे जावा शायद। बट जब भी मैं टर्न ले रहा था तो मेरे फोर आर्म पे लग रहा था, और आई थिंक ये डिज़ाइन इशू है और इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट आप इससे एडजस्ट हो जाओगे, मतलब प्रॉब्लम होते रहेगा आपको, बस ये है कि यू विल गेट यूज्ड टू इट। इसके हेडलाइट्स तो बेकार है, सारे बाइक्स के बेकार हेडलाइट्स होते हैं, इसके भी अच्छे नहीं है। बस ये है कि इसमें हैलोजन बल्ब आते हैं, और मैं क्लासिक 350 का तो समझ सकता हूँ कि वो रेट्रो बाइक रेट्रो लुक के साथ ही वो फील रखना चाहते हैं, बट शायद जावा एक LED एलिमेंट दे सकते थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि LED लाइट देना चाहिए था, बट एक एलिमेंट दे देते कहीं तो थोड़ा सा मॉडर्न और अच्छा लगता, क्योंकि मैंने देखा है जावा 42 के बहुत सारे ओनर्स हैं जिन्होंने पूरे हेडलाइट क्लस्टर को चेंज किया और अच्छा लगता है बाइक पे। तो अगर आप हाईवे पे जाते हो ऑक्सिलरी लाइट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इसकी हेडलाइट बेकार है। अभी सर्विस को लेके मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत इसका डिस्कशन होगा। अगर मैं बोलूँगा कि सर्विस अच्छा नहीं है तो लोग आके बोलेंगे नहीं मेरे घर के पास जो सर्विस है वो अच्छा है, स्प्रेड मत करो, गलत चीज़ें मत बोलो, ये सब बोलेंगे लोग। बट मैं आपको बता देता हूँ सर्विस का सबसे बड़ा इशू क्या है पता है, जब आपके पास ऑप्शंस नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगता है। आप सोचो आपके घर के पास 10 सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड का, एक सर्विस सेंटर पे जाओ अच्छा नहीं लगेगा तो बाकी जो जितने भी सर्विस सेंटर है वहाँ आप जा सकते हो। एटलीस्ट कम से कम 10 सर्विस सेंटर में 2 सर्विस सेंटर तो आपको अच्छा लगेगा। जावा का ऐसा नहीं है, जावा में आपको एक ही सर्विस सेंटर मिलेगा आपके घर के पास, या मैक्सिमम 2, या वेरी रेयर केस में 3, जो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको एक जो सर्विस सेंटर है वो अगर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको और 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन नहीं है। वो सेम प्रॉब्लम बिग विंग के साथ भी होता है, बट बिग विंग वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत टाइम से स्पोर्ट्स बाइक को सर्विस करते हैं, तो उनको क्वालिटी के बारे में पता है, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहना चाहिए वो उनको पता है। तो इस बात को लेके जावा वालों को, जावा के जो ओनर्स हैं उनको प्रॉब्लम हुआ है। लोग हैं जो जावा के सर्विस से खुश है, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो जावा के सर्विस से खुश नहीं है, उनको स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपको भी ये हो रहा है तो प्लीज़ बता दो मुझे। बट अभी सिंस लोग पूछ रहे हैं कि ESD आ चुका है तो सर्विस तो इम्प्रूव होना चाहिए, बट अभी भी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ESD रोडस्टर और जो उनका ADV वो चलाया था, और वहाँ पे मैं सर्विस के एक्सपीरियंस जानने के लिए भी गया था, तो अभी भी उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, बट सर्विस सेंटर के नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो आप एक देख लो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, हमेशा डीलरशिप पे जाने से पहले आप सर्विस सेंटर जाओ, क्योंकि डीलरशिप वाले आपको बाइक सेल करेंगे, सेल करने के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे और बात करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब उनका सेल कंप्लीट हो जाता है उनको कुछ नहीं करना है कस्टमर से। अभी आपका सब जितने टाइम के लिए आप बाइक ओन करोगे आपको बात करना पड़ेगा सर्विस सेंटर वालों से। तो डीलरशिप से जाने से पहले आप एक बार सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ पे कस्टमर्स मिलेंगे आपको, कस्टमर्स चिल्ला रहे हैं या खुश हैं, उनको वो देख के आपको पता चलेगा, जो एटमॉस्फेयर है ना वो देख के आप समझ जाओगे। तो आपके घर के पास जो सर्विस सेंटर है अच्छा लगा आपको और बाइक अच्छा लगा, आपको डिज़ाइन पसंद है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि
जैसे मैंने बताया आपको, सर्विस सेंटर के नंबर्स बहुत कम है। इंजन गर्म हो जाता है इसमें, लोग पूछते हैं कि इसमें लिक्विड कूलिंग है, बट रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में एयर कूलिंग है। तो इसमें गर्म क्यों होता है इंजन? क्योंकि ये जो इंजन है ये एक शॉर्ट स्ट्रोक हाई कंप्रेशन रेशियो वाला इंजन है, जहाँ पे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है इंजन पे, तो इसीलिए गर्म होता है। स्पेशली आप लो गियर पे चलाते हो या ट्रैफिक में जब आप चलाओगे आपको फील होगा कि बाइक गर्म हो रहा है। और ओवर हीटिंग के इश्यूज़ भी है, बट ये इंजन गर्म होता है एंड आपको ये फील होगा जब आप ट्रैफिक में चलाते रहोगे। तो एक मेजर कंप्लेंट था जब पहले लॉन्च हुआ था जावा क्लासिक, जब लॉन्च हुआ था तो मेरा मेजर कंप्लेंट था कि सीट का जो फोम है ना वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत हार्ड है। हाईवे में ठीक है, बट सिटी में जब आप चलाते हो ना बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो सीट का जो फोम है वो इम्प्रूव है जावा 42 2.1 पे, बट अभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं है। बट ये ऐसा चीज़ है जो आप मॉडिफाई कर सकते हो बाहर, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका गियरिंग काफ़ी शॉर्ट है। अगर ये आप बाइक लेते हो तो आपको पता है कि आपको एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये जानने के बाद अगर आप ये बाइक लेते हो तो आपको गियरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट गियरिंग है। ट्रैफिक में जब आप चलाते हो आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको काफ़ी रिस्पॉन्स मिलेगा बाइक के इंजन से। तो इससे आपका जो फील है बाइक का, मतलब जो फीलिंग है बाइक के साथ वो बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली इसका गियरिंग शॉर्ट है, बट अगर आप रिलैक्स करके चलाना चाहते हो तो डोंट गो फॉर दिस बाइक, क्योंकि आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा, एग्रेसिवली चलाने का मन करेगा। रिलैक्स करके चलाना है तो गो टू रॉयल एनफील्ड शोरूम। इसका माइलेज ठीक है, जिस तरह से परफॉर्मेंस ऑफर करता है तो उतना अच्छा माइलेज आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर आप कोई लॉन्ग स्ट्रोक बाइक के साथ इसको कंपेयर करते हो, जैसे क्लासिक या CB350। CB350 बहुत बढ़िया माइलेज देता है। मैं माइलेज के लेकर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि माइलेज ऐसा चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम पे। फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप ये बाइक माइलेज के बारे में सोच के रहते हो तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। आपको 25 से लेके 30 तक का माइलेज मिल सकता है सिटी में। अगर आप इसको बहुत रफली चलाते हो तो 25 27 उतना ही देगा। हाईवे में जब चलाओगे आपको मैक्सिमम 38 40 तक पहुंच सकता है, अगर बहुत आराम से आप चलाओगे तो। अगर आप इसको रेव करते रहोगे इंजन तो 35 38 के ऊपर नहीं जाएगा ये। तो माइलेज को लेके आप सोचते हो तो स्टे अवे फ्रॉम दिस बाइक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा और कंक्लूड कर दूंगा इस वीडियो को। ये जो बाइक है ना, लोग ये सेगमेंट के जितने भी बाइक्स आते हैं जब वो खरीदते हैं तो टूरिंग के बारे में सोचते हैं, मतलब लॉन्ग राइड पे जाने का मन करता है लोगों को। कोई भी ये बाइक लेके, मतलब सिटी में चलाने के लिए बहुत कम लोग लेते हैं ऐसे बाइक्स। तो टूरिंग के लिए ये बाइक उतना अच्छा नहीं है, आपको मैं बताऊंगा क्यों। एक तो इसका जो इंजन है, हायर RPM में थोड़े से वाइब्रेशंस फील होते हैं, कभी भी इंजन रिलैक्स नहीं लगता है, कभी भी आपको रेव करने का मन करता है। हैंडलिंग बढ़िया है, बट सीट जो है वो बहुत हार्ड है। तो अगर आप ये टूरिंग के लिए ले रहे हो तो आप स्टॉक बाइक लॉन्ग ड्राइव्स में लेके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये आप बाइक ले रहे हो तो प्लान कर लो मॉडिफाई करने के लिए। आपको ऑक्सिलरी लाइट लगाना पड़ेगा, सीट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फोम का क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जो माइलेज है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करते हो और आपको ठीक लगता है, ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ESD सेल पे है, क्या आपको जावा 42 की तरफ जाना चाहिए? मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाहता हूँ, जब कोई भी ब्रांड इंडिया में पहली बार आता है या काफ़ी नया है ब्रांड, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता है, तो ऑलवेज गो फॉर द लेटेस्ट मॉडल। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे जावा 42 लोगे तो ये काफ़ी पुराना लगेगा आपको, क्योंकि जब बाइक्स जो ब्रांड है उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूँगा गो फॉर ESD। जो भी बाइक्स, आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे वहाँ पे, इंजन बेटर है, ओवरऑल क्वालिटी भी इम्प्रूव है, और जो सर्विस और सपोर्ट है उस पर ज़्यादा काम होने वाला है इन द फ्यूचर। जावा 42 के अपडेट भी आ सकते हैं, अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और इसके रिव्यू वीडियो पोस्ट करूँगा। वीडियो के एंड में जावा 42 के रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे चैनल में जाके चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। बाय बाय।